हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट। देखिए हम यानी कि विश्व के महाद्वीप पढ़ रहे थे और विश्व के महाद्वीप के अंदर हमने एक महाद्वीप को कंप्लीट कर लिया और वो महाद्वीप कौन सा? एशिया महाद्वीप। इसके बाद नेक्स्ट जो महाद्वीप है भाई, और वो महाद्वीप है कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक, यानी कि ग्लोब के ऊपर अफ्रीका महाद्वीप कहाँ पर स्थित है, और ये यानी कि जो अफ्रीका महाद्वीप है जनसंख्या या एरिया में कौन से स्थान पर आता है। तो अफ्रीका महाद्वीप है ना, जो ग्लोब है, इस ग्लोब के ऊपर, जैसे कि मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ये वाला है ग्लोब वाला एरिया, और ये वाली रेखा है कौन सी? 0 डिग्री, और 0 डिग्री कौन सी? देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से जानते हैं भाई? इसको बोला जाता है क्या? यानी कि प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा। और इसी का ही एक नाम और आता है, और वो क्या है? यानी ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। तो ये जो इसी तरह से क्या है, एक ये रेखा है भाई, और ये वाली रेखा कौन सी? 0 डिग्री, और 0 डिग्री जो रेखा है ये कौन सी? भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा को किस नाम से जानते हैं? इसको बोला जाता है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। तो यानी कि जो महाद्वीप है कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप कहाँ पर, कौन से गोलार्ध के अंदर फैला हुआ है? तो अफ्रीका महाद्वीप फैला हुआ है इस गोलार्ध में। ठीक है, यहाँ पर फैला हुआ है भी, ये इस एरिया के अंदर फैला हुआ है कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। यानी कि कौन से गोलार्ध के अंदर? तो ऐसा कौन सा महाद्वीप जो चारों गोलार्धों के अंदर फैला हुआ है? तो चारों गोलार्धों के अंदर फैला हुआ है कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। यानी कि ग्लोब के ऊपर अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति बताइए कहाँ पर है? तो ग्लोब में अफ्रीका महाद्वीप क्या है? चारों गोलार्धों के अंदर ही फैला हुआ है। चारों गोलार्ध कौन कौन से भाई? 0 डिग्री के आधार पर, विषुवत के आधार पर बात करें तो ये वाला गोलार्ध कौन सा? उत्तरी गोलार्ध, और ये वाला कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध। तो दोनों गोलार्धों में। इसी तरह से किसके आधार पर, यानी कि देशांतर रेखा के आधार पर बात करें तो ये कौन सा गोलार्ध? ये पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध। तो दोनों गोलार्धों के अंदर फैला हुआ है। तो इस कारण से क्या है, ऐसा कौन सा महाद्वीप जो चारों गोलार्धों के अंदर फैला हुआ है, तो वो गोलार्ध कौन सा आता है, यानी कि कौन सा महाद्वीप आता है? वो है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। अब इस अफ्रीका महाद्वीप की है ना, यानी कि इस अफ्रीका महाद्वीप को किस नाम से जानते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को बोला जाता है क्या? इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है भी, अंध महाद्वीप। अंध महाद्वीप भी बोलते हैं, और प्लस इसी को ही किसके कारण से, यानी कि इसके आर्थिक स्थिति या फिर सामाजिक और सांस्कृतिक हर तरह से किस प्रकार का देश है ये? हर प्रकार से, यानी कि पिछड़ा हुआ जो महाद्वीप है वो कौन सा है? ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। अब इसके बाद बात आती है, यानी कि जो अफ्रीका महाद्वीप है ना, अफ्रीका महाद्वीप जनसंख्या के अंदर, जनसंख्या में इसका कौन सा स्थान है? और क्षेत्रफल में बात करें तो क्षेत्रफल में भी ये कौन से नंबर का महाद्वीप है? तो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में ही कौन से स्थान पर आता है? ये दूसरे स्थान पर आता है। जनसंख्या में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप, और क्षेत्रफल में भी दूसरे नंबर पर कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। अच्छा, अब इसके बाद बात आती है, यानी कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप सीमा किस किस के साथ में बनाता है? किस किस के साथ में लगता है अफ्रीका महाद्वीप की सीमा? तो जैसे कि ये है, मान लो अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, और इस अफ्रीका महाद्वीप के इस दिशा में यहाँ पर कौन सा महाद्वीप फैला हुआ है भाई? यूरोप महाद्वीप फैला हुआ है। और यहाँ कौन सा महाद्वीप फैला हुआ है भाई? यानी कि इस दिशा के अंदर, और ये फैला हुआ है कौन सा? एशिया महाद्वीप। और यहाँ कौन सा सागर आता है भाई? और यहाँ आता है अरब सागर। ठीक है, कौन सा है? अरब सागर। यहाँ कौन सा है? एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। और यहाँ कौन सा आता है? यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। यहाँ पर कौन सा सागर या महासागर फैला हुआ है? तो यहाँ है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है, कौन सा महासागर है यहाँ पर? अटलांटिक महासागर। और यहाँ कौन सा महासागर फैला हुआ है? तो यहाँ फैला हुआ है हिंद महासागर। ठीक है, कौन सा है? हिंद महासागर फैला हुआ है। तो अफ्रीका, यानी कि जो अफ्रीका महाद्वीप है किस किस के साथ में? यूरोप और एशिया के साथ में, अरब सागर, हिंद महासागर और कौन सा? अटलांटिक महासागर। इनके साथ में क्या बनाता है? सीमा बनाता है। अब यहाँ पर है ना, इनके
यूरोप और अफ्रीका के बीच में यहाँ कौन कौन सा भाग आता है? तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में यहाँ पर फैला हुआ है कौन सा? एक तो भूमध्य सागर आता है भाई, ठीक है, यहाँ पर कौन सा आता है? भूमध्य सागर। एशिया और अफ्रीका के बीच में कौन कौन सा भाग फैला हुआ है, या कौन कौन सी यानी कि स्थान है जो सीमा बनाते हैं? तो यहाँ एक तो सीमा बनाता है यहाँ पर कौन सा? लाल सागर, और दूसरा यहाँ सीमा बनाता है कौन सा? यानी कि स्वेज नहर। तो ये दो क्या करते हैं? इसके बीच में सीमा बनाते हैं, एशिया और किसके बीच में? अफ्रीका महाद्वीप के बीच में। और यूरोप के साथ में यहाँ सीमा बनाता है कौन सा? यानी कि भूमध्य सागर क्या करता है? इसके साथ ही सीमा बनाता है। अब इसके बाद बात आती है जो अफ्रीका महाद्वीप है ना, अफ्रीका महाद्वीप से कौन सी रेखाएं गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से 4 रेखाएं गुजरती हैं भाई। 4 रेखा कौन कौन सी? तो इससे 4 रेखा एक तो गुजरती है कौन सी? यानी कि 23.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री कौन सी? उत्तरी अक्षांश। और उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा बोला जाता है। एक रेखा गुजरती है इससे कौन सी? यानी कि भूमध्य रेखा, ठीक है, कौन सी है? भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और इसके बाद एक रेखा और गुजरती है, वो वाली कौन सी है? यानी कि मकर रेखा। और मकर रेखा कितने डिग्री अक्षांश है? मकर रेखा है 23.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री कौन सी? दक्षिणी अक्षांश रेखा, ठीक है, कौन सी आती है? दक्षिणी अक्षांश रेखा। और एक रेखा ये 0 डिग्री रेखा भी गुजरती है भाई। ये 0 डिग्री जो रेखा है ना, ये वाली रेखा, यानी कि ये कितने 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये कौन सी? यानी कि ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। तो अफ्रीका महाद्वीप से 4 रेखाएं, 4 रेखा कौन कौन सी? एक तो भूमध्य रेखा, ठीक है, कौन सी आती है? भूमध्य रेखा, और दूसरी कर्क रेखा, और तीसरी कौन सी आती है? मकर रेखा, और एक आती है कौन सी? ग्रीनविच रेखा, ठीक है। ये 4 रेखाएं कौन से महाद्वीप से गुजरती हैं? तो ये 4 रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। कौन से गुजरती हैं भाई? अफ्रीका महाद्वीप से। अब इसके बाद बात आती है कि कर्क रेखा है, कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों के अंदर से गुजरती है? तो कितने देशों से गुजरती है? ये 7 देशों से, ठीक है। इसके बाद भूमध्य रेखा की बात आती है। भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से गुजरती है? ये 7 देशों से गुजरती है। इसके बाद बात आती है मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से गुजरती है? तो ये गुजरती है कितने से? 5 देशों से। इसी तरह से जो ग्रीनविच रेखा है, ये कितने देशों से गुजरती है? तो ये भी गुजरती है कितने देशों से? 5 देशों से। तो ये ध्यान रखना है, यानी कि कर्क रेखा है वो कितने देशों से? 7 देशों से। भूमध्य रेखा कितने देशों से? 7 देशों से। मकर रेखा कितने देशों से? 5 देशों से। और ग्रीनविच रेखा भी कितने देशों से? 5 देशों से। वो देश हैं कौन कौन से जिनसे, जैसे कि कर्क रेखा है वो 7 देशों से गुजरती है, वो 7 देश कौन कौन से हैं? तो देखते हैं। सबसे पहले यहां आता है, ठीक है, और ये वाला भाग है कौन सा भाई? पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा। इसके बाद यहाँ आता है, और ये वाला है कौन सा? माले, माली देश, ठीक है, कौन सा आता है? माली देश। पश्चिमी सहारा है, माली देश है। इसके बाद यहाँ आता है कौन सा? अल्जीरिया, अल्जीरिया। इसके बाद है कौन सा? लीबिया। इसके बाद आता है मिस्र, नाइजर, ओरिटिनिया। यानी कि कर्क रेखा है, कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से गुजरती है? तो कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है कौन सा? एक तो पश्चिमी सहारा, दूसरा कौन सा? माली आता है, फिर कौन सा आता है? अल्जीरिया, और इसके बाद अगला आता है कौन सा? लीबिया, और इसके बाद यहाँ पर अगला आता है कौन सा? मिस्र, नाइजर, और कौन सा आता है? ओरिटिनिया। तो इन 7 राज्यों से कौन सी रेखा गुजरती है? 23.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री कौन सी? कर्क रेखा, ठीक है, कौन सी गुजरती है भाई? 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। अब इसके बाद यानी कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा भी कितने देशों से गुजरती है? तो भूमध्य रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से गुजरती है। वो 7 देश कौन कौन से हैं? यहाँ पर आता है कौन सा? साओ टोमे, साओ टोमे। इसके बाद आता है गैबन, साओ टोमे, गैबन, युगांडा, केन्या, जायरे, कांगो गणराज्य, कांगो
गणराज्य और सोमालिया, सोमालिया यानी कि 7 देश, 1 2 3 4 5 6 और 7 कितने, यानी कि भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा 7 राज्यों से गुजरती है। वो 7 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो है कौन सा, साओ टोमे, गैबन, युगांडा, केन्या, जायरे और कांगो गणराज्य, और लास्ट है कौन सा, सोमालिया। इन 7 देशों से कौन सी रेखा यानी कि भूमध्य रेखा गुजरती है भाई। अब इसके बाद आती है, अगली है कौन सी, मकर रेखा। मकर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो मकर रेखा गुजरती है कितने से, 5 राज्यों से, ठीक है ना। मकर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? ये 5 राज्यों से गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? इनमें सबसे मुख्य आता है कौन सा, दक्षिणी यानी कि अफ्रीका, ठीक है। कौन सा है, दक्षिणी अफ्रीका। तो सबसे पहले है कौन सा भाई, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी। यहां है, यहां वाला है कौन सा, ये वाला भाग आता है नामीबिया, नामीबिया, ठीक है। और यहां है कौन सा, बोत्सवाना, 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 ठीक है। इसके बाद यहाँ आता है कौन सा, दक्षिणी अफ्रीका, और यहाँ आता है कौन सा, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, और लास्ट यहाँ आता है कौन सा, मेडागास्कर, ठीक है। कौन सा है, मेडागास्कर। इन 5 राज्यों से, इन 5 राज्यों से कौन सी रेखा गुजरती है? इन 5 राज्यों से मकर रेखा गुजरती है, ठीक है। कौन से हैं वो 5 राज्य, नामीबिया है, दक्षिणी अफ्रीका है, बोत्सवाना है, मोजाम्बिक है, और लास्ट कौन सा आता है, मेडागास्कर है। तो यानी कि कर्क रेखा से गुजरने वाले देशों की संख्या कितनी, 7, और भूमध्य रेखा से गुजरने वाले देशों की संख्या कितनी, 7, और इसके बाद मकर रेखा से गुजरने वाले देशों की संख्या कितनी है, 5। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, नामीबिया है, दक्षिण अफ्रीका है, बोत्सवाना है, मोजाम्बिक है, और कौन सा है, मेडागास्कर। मेडागास्कर है ना, यानी कि ये क्या है, ये जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा, तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीपीय देश आता है कौन सा, मेडागास्कर, ठीक है। कौन सा आता है, मेडागास्कर है भाई। तो इन 5 देशों से कौन सी रेखा गुजरती है? इन 5 देशों से गुजरती है मकर रेखा, ठीक है। कितने देशों से, 5 देशों से। अब इसके बाद आती है, यानी कि जो ग्रीनविच रेखा है, ये ग्रीनविच रेखा कितने देशों से गुजरती है? तो ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री कौन सी, यानी कि देशांतर, और 0 डिग्री देशांतर अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से, 5 देशों से। वो 5 देश हैं कौन कौन से, एक तो यहाँ है भाई, ठीक है, और यहाँ वाला देश कौन सा आता है, माली, माली से गुजरती है भाई। और इसके बाद यानी कि फिर इसके बाद है घाना, घाना है, और एक यहाँ पर है अल्जीरिया, अल्जीरिया, और इसके बाद आता है यहाँ पर कौन सा, टोंगो, ठीक है। कौन सा है, टोंगो, और लास्ट यहाँ पर आता है कौन सा, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो। इन 5 देशों से अफ्रीका के कौन सी रेखा गुजरती है? इन 5 देशों से अफ्रीका के 0 डिग्री और 0 डिग्री देशांतर, और इस 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप से 4 मुख्य रेखाएं, एक तो कौन सी, ग्रीनविच रेखा, देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा, और 3 कौन कौन सी आती है यहाँ पर, कर्क रेखा, मकर रेखा, और लास्ट कौन सी आती है, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा कितने देशों से, 7 देशों से, और कर्क रेखा कितने देशों से, 7 देशों से गुजरती है, और मकर रेखा कितने देशों से, 5 से, और ग्रीनविच रेखा भी कितने देशों से गुजरती है, 5 देशों से गुजरती है। तो ये देश याद रखने हैं भाई। कई बार पेपर में आता है कि कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप के कौन से देश से गुजरती है या कौन से नहीं गुजरती, ठीक है। तो ये ध्यान रखने हैं कौन कौन से देश से ये रेखाएं गुजरती हैं। अब इसके बाद बात आती है कि कुछ जल संधि हैं, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप की कुछ जल संधियां हैं जो कौन, यानी कि इसको अफ्रीका को दूसरे जैसे कि एशिया महाद्वीप से जोड़ती है, या फिर अफ्रीका और यूरोप के बीच में कौन कौन सी जल संधि है, या फिर अफ्रीका और एशिया के बीच में कौन सी संधि है, जल संधि है भाई। अब यहाँ देखिए, ये वाला भाग है यूरोप का, ठीक है, और यहाँ पर कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर आता है यहाँ पर, अटलांटिक महासागर। और यहाँ कौन सा सागर था, यहाँ सागर था भूमध्य सागर। कौन सा है, भूमध्य सागर। और ये कौन सा है, यूरोप देश, ठीक है। कौन सा है, यूरोप देश। और ये कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। अटलांटिक महासागर और दूसरा कौन सा,
अटलांटिक महासागर और किसको, भूमध्य सागर को जोड़ने वाली यहाँ जो जल संधि है वो जल संधि कौन सी है, ठीक है। यानी कि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जल संधि को किस नाम से जानते हैं, या फिर यूरोप और अफ्रीका को जो अलग करती है उस जल संधि को किस नाम से जानते हैं। यहाँ पर है ना, यूरोप का एक देश है और उस देश का नाम है स्पेन, ठीक है, यानी कि स्पेन, और अफ्रीका का यहाँ पर देश आता है कौन सा, मोरक्को। तो मोरक्को और स्पेन के बीच में जो जल संधि है वो कौन सी है। तो इन तीनों से ही क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी, या यूरोप और अफ्रीका के बीच में जल संधि कौन सी, या स्पेन और मोरक्को के बीच में जल संधि कौन सी, या अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी। तो इन तीनों की है ना यहाँ पर इस बीच में फैली हुई है एक जल संधि कौन सी, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। कौन सी जल संधि आती है, जिब्राल्टर जल संधि। और जिब्राल्टर जल संधि से एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है भाई, जिब्राल्टर जल संधि को क्या कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि को है ना इस भूमध्य सागर का, और भूमध्य सागर का क्या बोलते हैं, इसे भूमध्य सागर का कहा जाता है क्या, प्रवेश द्वार। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कौन सी जल संधि, तो भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहलाती है जिब्राल्टर जल संधि। और भूमध्य सागर का ही यानी कि क्या बोलते हैं इसको, मतलब भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार बोलते हैं। और इसके अलावा बोला जाता है इसी को ही क्या, भूमध्य सागर की कुंजी, ठीक है। भूमध्य सागर की कुंजी कौन सी, तो भूमध्य सागर की कुंजी भी कहलाती है कौन सी भाई, जिब्राल्टर जल संधि ही कहलाती है, ठीक है। कौन सी कहलाती है, जिब्राल्टर जल संधि। और भूमध्य सागर को है ना यानी कि क्या बोला जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को बोला जाता है, ये भी कई बार पेपर में आता है। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है किसको, यहाँ पर एक ज्वालामुखी द्वीप है इस भूमध्य सागर में, ठीक है, यहाँ, और उसका नाम है क्या, स्ट्रोम्बोली, ठीक है। कौन सा आता है, स्ट्रोम्बोली। तो स्ट्रोम्बोली को किस नाम से जानते हैं, स्ट्रोम्बोली को बोला जाता है क्या, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। और भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहलाती है जिब्राल्टर जल संधि। और भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से भी जानी जाती है कौन सी, जिब्राल्टर जल संधि। और जिब्राल्टर जल संधि किस किस के बीच में है, जिब्राल्टर जल संधि है यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में, या फिर बोल सकते हैं किसके बीच में, स्पेन और दूसरा कौन सा, मोरक्को देश के बीच में, या जोड़ती है किस किस को, अटलांटिक महासागर और दूसरा कौन सा, भूमध्य सागर। इन दोनों को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, जिब्राल्टर जल संधि है। अब इसके बाद एक और जल संधि है भाई, यहाँ है, देखिए ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग है कौन सा, एशिया महाद्वीप का, ठीक है। कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप और अफ्रीका के बीच में है ना यहाँ जो जल संधि है, उस जल संधि को किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ जो जल संधि है इसको बोला जाता है क्या, बाब उल मेंडा, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं, बाब उल मेंडा बोला जाता है, या फिर इसी का ही दूसरा नाम आ जाता है बाब उल मंडव, ठीक है, बाब उल मंडव के नाम से भी जानते हैं भाई। और इसी को बाब उल मंडव जल संधि को क्या कहा जाता है, आंसुओं का प्रवेश द्वार, ठीक है। आंसुओं का या आंसुओं का द्वार बोल दो या आंसुओं का प्रवेश द्वार बोल दो, एक ही बात है। तो आंसुओं का द्वार के नाम से कौन सी जल संधि, बाब उल मेंडा जल संधि। किस किस के बीच में, कौन कौन से महाद्वीप के बीच में, अफ्रीका और दूसरा कौन सा, एशिया महाद्वीप। अगर यहाँ पर देशों की बात करें ना तो एशिया महाद्वीप का यहाँ पर जो देश है उस देश का नाम है यमन, ठीक है। कौन सा देश आता है, यमन। और अफ्रीका का जो देश है ना यहाँ पर, और उस देश का नाम आता है क्या, जिबूती। तो जिबूती और कौन सा, यमन के बीच में जो जल संधि है वो जल संधि कौन सी है, बाब उल मेंडा जल संधि है, ठीक है। कौन सी जल संधि है, बाब उल मेंडा। देखिए यहाँ पर ये वाला भाग है, ठीक है, और यहाँ पर है कौन सा, यमन, यमन वाला भाग है। और यहाँ आता है अफ्रीका का कौन सा, जिबूती, ठीक है। इन दोनों के बीच में यहाँ जो जल संधि है ना वो जल संधि कौन सी आती है, बाब उल मेंडा जल संधि। इसी तरह से यानी कि देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये वाला भाग है, ये है भूमध्य सागर, और ये है ना यहाँ पर है जल संधि भाई, ये भूमध्य सागर है। और ये कौन सा है, ये वाला भाग है अटलांटिक महासागर। और ये यूरोप महाद्वीप का देश कौन सा, स्पेन। और यहाँ अफ्रीका महाद्वीप
महाद्वीप का देश कौन सा है? मोरक्को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मोरक्को और स्पेन के बीच में, या यूरोप और अफ्रीका के बीच में, या भूमध्य सागर और किसको? अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है वो जल संधि कौन सी आती है? जिब्राल्टर जल संधि है। ठीक है, कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर जल संधि। अब इसके बाद है ना, यानी कि एक और है, देखिए अफ्रीका महाद्वीप का, यानी कि इस यहाँ पर एक देश है और वो देश आता है कौन सा? मोजाम्बिक। ठीक है, कौन सा देश है? मोजाम्बिक। और दूसरा देश यहाँ पर एक द्वीपीय देश आता है अफ्रीका महाद्वीप का ही हिंद महासागर के अंदर, और वो देश है कौन सा? मेडागास्कर। ठीक है, कौन सा आता है? मेडागास्कर। तो यानी कि किस किस के बीच में? मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच की जो जल संधि है उस जल संधि को किस नाम से जानते हैं, या कौन सी जल संधि है जो अफ्रीका महाद्वीप के दो देशों के बीच में है? तो ये वाली जो जल संधि है इसको बोला जाता है क्या? मोजाम्बिक जल संधि। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? मोजाम्बिक जल संधि कहते हैं। कौन सी को? यानी कि किस किस के बीच में? ये मोजाम्बिक और दूसरा कौन सा? मेडागास्कर के बीच में। तो ये है भाई, देखिए ये यानी कि द्वीपीय देश है कौन सा? मेडागास्कर। और ये वाला देश है यहाँ पर, ये कौन सा है? मोजाम्बिक। और इन दोनों के बीच में है ना, यहाँ ये जो जल संधि है, ये जल संधि कौन सी आती है? मोजाम्बिक जल संधि। ठीक है, कौन सी जल संधि आती है? मोजाम्बिक जल संधि। तो ये ध्यान रखना है, अफ्रीका महाद्वीप के साथ में कौन कौन सी जल संधियां जुड़ी हुई हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक तो कौन सी आती है? जिब्राल्टर जल संधि, और दूसरी कौन सी आती है? बाब उल मेंडा जल संधि, और तीसरी आती है कौन सी? मोजाम्बिक जल संधि। मोजाम्बिक जल संधि तो अफ्रीका महाद्वीप के ही दो देशों के बीच में है। ठीक है ना, और ये जो दो महाद्वीपों के बीच में है, और ये वाली भी कौन सी? दो महाद्वीपों के बीच में। एशिया और अफ्रीका के बीच में कौन सी? बाब उल मेंडा। और अफ्रीका और यूरोप के बीच में कौन सी आती है? जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद बात आती है, अफ्रीका महाद्वीप है ना, इस अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणी जो भाग है, दक्षिणी भाग को किस नाम से जानते हैं? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ये जो लास्ट वाला भाग है ना, ये वाला भाग, ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोला जाता है क्या? केप ऑफ गुड होप। ठीक है, किस नाम से जानते हैं इसको? केप ऑफ गुड होप के नाम से, या आशा अंतरिप के नाम से भी क्या कहा जाता है भाई? इस महाद्वीप को जाना, यानी कि इस भाग को जाना जाता है कि दक्षिण अफ्रीका का जो सबसे, या अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लास्ट जो भाग है वो कौन सा है? तो सबसे लास्ट वाला भाग आता है कौन सा? यहाँ पर केप ऑफ गुड होप। यानी कि पुर्तगाली भारत के अंदर आए थे ना, तो भारत के अंदर पुर्तगाली कौन से रास्ते से? अफ्रीका महाद्वीप के कौन से भाग से भारत के अंदर आए थे भाई? तो यहाँ से अटलांटिक महासागर से पार होते हुए, और कहाँ से? केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत के अंदर पहुंचा था कौन? यानी कि जो भारत की खोज की थी, भारत की खोज करने वाला कौन था? वास्को डी गामा। और कब की थी इसने? 1498 के अंदर। तो ये ध्यान रखना है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लास्ट जो स्थान है वो लास्ट स्थान कौन सा आता है? केप ऑफ गुड होप, या फिर आशा अंतरिप। अब इसके बाद बात आती है भाई, अफ्रीका महाद्वीप के कुछ पर्वत हैं। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के, अफ्रीका के पर्वत, अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं? तो जैसे कि ये वाला भाग है, और ये वाला भाग क्या है भाई? अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पर फैली हुई है, और इस पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जानते हैं? तो ये वाली पर्वत श्रृंखला है एटलस। ठीक है, किसके नाम से जानी जाती है? एटलस के नाम से। एटलस पर्वत श्रृंखला, एटलस पर्वत श्रृंखला कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। इसके बाद एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पर फैली हुई है, और ये वाली जो पर्वत श्रृंखला है इसको किस नाम से जानते हैं? इसको बोला जाता है ड्रैकन्सबर्ग। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है? ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला। ये दोनों ही पर्वत श्रृंखलाएं है ना, किस प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं हैं भाई? ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं वलित। ठीक है ना, किस प्रकार की हैं? वलित पर्वत श्रृंखला। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, कौन सी आती है? ड्रैकन्सबर्ग। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत यानी कि एशिया महाद्वीप की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी? तो वो आती है कौन सी? हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, कौन सी आती है? हिमालय। तो ये ध्यान रखना। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, और सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी आती है? ड्रैकनबर्ग्स। ठीक है, अब इसके बाद एक और पर्वत श्रृंखला है ना, यहाँ पर फैली हुई है भाई। ठीक है, और ये वाली पर्वत श्रृंखला है कौन सी? यानी कि केन्या।
ठीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है? केन्या पर्वत श्रृंखला। और इसकी ऊंची चोटी भी कौन सी आती है? माउंट केन्या। ठीक है, कौन सी ऊंची चोटी है इसकी? माउंट केन्या ऊंची चोटी है। और इस यानी कि जो माउंट केन्या है ना, जैसे कि मान लो ये माउंट केन्या इस प्रकार से फैली हुई है, ठीक है, और इस माउंट केन्या के पास में क्या है, यानी कि इस पहाड़ी के पास में किस चीज का उत्पादन किया जाता है? तो इसके पास में है ना दो चीज है भाई, दो कौन कौन सी? एक तो चाय का उत्पादन होता है और दूसरा इसी के पास में किसका उत्पादन होता है? कॉफी का उत्पादन होता है। तो केन्या जो पहाड़ी है या केन्या जो पर्वत श्रृंखला है, इसके किस दिशा में, इसके जो पश्चिमी जो भाग है ना, यहाँ पर जो किस चीज का उत्पादन किया जाता है, किस चीज की कृषि की जाती है? तो यहाँ पर कृषि की जाती है चाय की। ठीक है, और ये वाला जो भाग है, इस भाग के अंदर जो कृषि की जाती है ना, वो कौन सी की जाती है? कॉफी की कृषि की जाती है। कि केन्या जो पर्वत श्रृंखला है, इसके पूर्वी भाग में कृषि की जाती है? कॉफी की कृषि की जाती है। और इसके पूर्व में पश्चिम में इसकी किसकी कृषि की जाती है? तो वो की जाती है किसकी? चाय की। चाय और कॉफी दोनों का उत्पादन किस पर्वत श्रृंखला के पास में किया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में। तो वो की जाती है कौन सी? माउंट केन्या के पास में। ठीक है, कौन सी है? माउंट केन्या। इसके बाद यहाँ पर एक और पर्वत श्रृंखला फैली हुई है भाई, और ये वाली कौन सी आती है? मिटुम्बा। ठीक है, कौन सी है? मिटुम्बा पर्वत श्रृंखला। और इसके बाद है ना एक और यहाँ पर पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, और इसका नाम आता है क्या? माउंट कैमरून। ठीक है, कौन सी है? माउंट कैमरून पर्वत श्रृंखला। ये इसी भाग के अंदर फैली हुई है। और एक और पर्वत श्रृंखला यहाँ फैली हुई है भाई, और ये वाली पर्वत श्रृंखला है कौन सी? किलिमंजारो। ठीक है, कौन सी आती है? किलिमंजारो। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप के कौन से भाग में फैली हुई है? तो किलिमंजारो आती है कौन सा? तंजानिया वाला एरिया। ठीक है ना, कहां पर है ये? तंजानिया वाले भाग के अंदर फैली हुई है भाई। और किलिमंजारो जो पर्वत श्रृंखला है, किलिमंजारो किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? ये है यानी कि ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत श्रृंखला। ठीक है, कैसी पर्वत श्रृंखला आती है ये? ज्वालामुखी से निर्मित। लेकिन ज्वालामुखी भी 3 प्रकार का होता है। एक तो कौन सा? सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय, और लास्ट आता है कौन सा? शांत ज्वालामुखी। तो लेकिन किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला है ना, किस प्रकार, कौन से ज्वालामुखी की मतलब श्रेणी में आती है? तो ये आती है कौन सी? जो शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, कौन सी का भाग आती है? ये शांत ज्वालामुखी का भाग आते हैं भाई। आगे यानी कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी आती है? तो ये आती है किलिमंजारो। ठीक है, कौन सी है? ऊंची पर्वत श्रृंखला किलिमंजारो है भाई। तो ये ध्यान रखना, ये ज्यादा कौन से भाग में आती है? तंजानिया वाला एरिया के अंतर्गत आती है। कौन सी? किलिमंजारो। अब यानी कि देखिए एटलस पर्वत श्रृंखला है। एटलस पर्वत श्रृंखला कहाँ पर फैली हुई है? यानी कि अफ्रीका के कौन से भाग में? अफ्रीका के उत्तरी भाग के अंदर फैली हुई है। ठीक है, और दूसरी आती है कौन सी? माउंट के यानी कि कैमरून, ये वाली भाग कौन से में? ये जो पश्चिमी जो एरिया है इसके अंदर फैली हुई है। और ये वाली पर्वत श्रृंखला मध्य वाले भाग में मिटुम्बा, और दक्षिणी भाग में दक्षिणी अफ्रीका के अंदर जो पर्वत श्रृंखला वो कौन सी? डेक्कन्स। और डेक्कन्स पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की? अफ्रीका महाद्वीप की, और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला। ठीक है, डेक्कन भाग से सबसे प्राचीन किस प्रकार की? वलित पर्वत श्रृंखला है भाई। ठीक है, तो देखिए हमने अफ्रीका महाद्वीप की यानी कि कौन कौन सी रेखा गुजरती हैं, और कौन कौन सी जल संधि हैं, और कौन कौन से पर्वत यहाँ पर फैले हुए हैं, उनसे संबंधित बातें की हैं भाई। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप की और भी बहुत सारी बातें बची हुई हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुँचती रहे। थैंक यू।